अगर कोई पैसा मांग ले तो बता देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ने वाला नहीं है मामा। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाए भाई, कलेक्टर हमारे जरा बताएं कलेक्टर कहाँ है, अब तक कितने आवेदन भरे गए बताओ। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आज मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में निवाली में मेरी बहनें आई है, और अभी जब मैं आया तो गीत बज रहा था, और आपको देख कर मुझे लगता है मैं भी वो गाना गा दूं। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। लाखों हजारों ये मेरी बहना है, इनकी जिंदगी में दुख नहीं रहने देना है। फूलों का, एक बार गाओ मेरे साथ, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का। मेरी लाडली बहनाओं, आज अभी पहले बात हो जाने दो, फोटो बाद में खींचेंगे। आज आपसे बात करने आया हूं, और शुरुआत करूंगा लाडली बहनाओं से। मेरी जिंदगी में धन्य मानता हूं, सफल मानता हूं कि अपनी बहनों के लिए कुछ काम कर पा रहा हूं। मेरी बहनों, मैंने बचपन से अपने गांव में बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। घर में, परिवार में मैंने ये देखा था कि कई बार बहनों को न्याय नहीं मिलता। बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं आदिवासी क्षेत्र की बात नहीं करता, यहाँ तो बेटियों की इज्जत होती है। लेकिन कई जगह मैंने ये देखा कि बेटा आए, अगर पैदा हो जाए तो खुशियाँ मनाई जाए कि भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटा आए तो मिठाइयाँ बांटी जाए, बेटा आए तो बधाइयाँ गाई जाए, बेटा आए तो ढोल नगाड़े बजाए जाए, और बेटी आए तो बेटी नहीं हो गई हो, जैसे आफत हो गई हो। कई बार माँ बेटी का मुँह नहीं देखती थी, माँ ने भी बड़ा अन्याय किया बीच में। बेटा चाहिए, क्यों चाहिए? अरे बोले बेटे की बात अलग होती है, बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापे में सेवा करेगा कि लठ मारेगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी, उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, वो आपको कभी भूल नहीं सकती। लेकिन ये होता रहा, बहनों के साथ में अन्याय होते देखता था। कभी पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो पति देव ने उठाया हाथ और थप्पड़ मार दिया, जा निकल, जा यहां से। कई बार मैंने लठ खाते हुए भी बहनों को देखा, और तब मेरे मन में एक संकल्प पैदा होता था, दर्द पीड़ा के, हे भगवान, ये आखिर कब तक चलेगा? आखिर स्त्री के साथ, महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बड़वानी जिले में नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे थे कि अगर ये पता चल जाए कि बेटी पैदा होने वाली है, तो पैदा होने के पहले ही बेटी को कोख में ही मार दिया गया, और पेट को कतल खाना बना दिया, बेटी को आने ही मत दो। और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटा ज्यादा पैदा हो गया, बेटियां कम पैदा हो गई। मैंने उस समय भी, बचपन में भी आवाज उठाई कि ये मत करो,
अगर बेटियां नहीं होगी तो ये दुनिया नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? फिर बहू भी नहीं मिल सकती बेटी नहीं। लेकिन मन में ये पीड़ा दर्द कि क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं छोटा था, एक जगह एक सभा में मैं कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बात करता, बेटी को आने दो। आदिवासियों का जो परंपरा है उसका मैं आदर करता हूं, लेकिन कई जगह ये होता था और इसलिए मेरे मन में ये संकल्प उठता था कि शिवराज हो सके तो बहनों के लिए कुछ कर ले, हो सके तो बेटियों के लिए कुछ कर ले। और इसलिए हमने बेटियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और ये तय किया उस योजना में कि बेटियां पैदा होगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के उनके नाम से बैंक में जमा कर देंगे और बेटी फिर 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में आएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000 और 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। अब कॉलेज में आएगी तो 12,500 और डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया देंगे। दुनिया को बता देंगे बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटियों को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, आज मध्य प्रदेश में 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है। जरा जरा सी थी 6-7 में, मैं उनको उठाता था गोद में, उछालता था, फिर गोद में लेता था। अब वो बेटी कॉलेज में आ गई मेरी लाडली लक्ष्मी। अभी भी लाडली लक्ष्मी बेटियां आ रही हैं। तो एक लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन अकेले लाडली लक्ष्मी से काम नहीं चलने वाला था। मैंने और भी सोचा मेरी बहनों, आज तुम्हें मैं बता रहा हूं, मेरे मन में एक विचार आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सोचा कि देखो, अगर बहनों को चुनाव लड़वा दिया जाए, वैसे तो भाई लोग चुनाव नहीं लड़ने देते थे, लड़ने देते थे क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और उनकी पत्नी क्या करेगी? बोले भोजन बनाएगी। 50 आदमी आ रहे हैं, रोटी बनाओ। बहनों को चुनाव लड़ने नहीं मिलता था, लेकिन हमने तय किया, मुझे कहते हो गर्व है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य मेरी बहनों जहां हमने कह दिया कि स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका के हो, नगर पंचायत के हो, पंचायत के हो, जनपद के हो, कोई भी चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेंगी। वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ सकती। और इसलिए आज देखो आप मंच पे हमारी बहनें चुनाव जीत जीत के बैठी है। कोई नगर पालिका की अध्यक्ष है, कोई जनपद की अध्यक्ष है। एक बात मुझे बताना, जरा दिल से बताना, अगर हम ये फैसला नहीं करते कि आधी सीटों पे भाई चुनाव नहीं लड़ सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, अगर ये फैसला नहीं करते तो बताओ भाई लोग बहनों को लड़ने देते क्या? अरे जोर से बोला, बताओ, जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते, घर बैठ साहब चुनाव लड़ेंगे। अरे हम क्या आधी सीटों पे तो बहनें ही लड़ेंगी, लेकिन आधी से ज्यादा पे जीत गई तो मेरी बहनें सरपंच बन गई, जनपद अध्यक्ष बन गई, नगर पालिका नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई और सरकार चलाने का काम कर रही है। बताओ ये काम अच्छा हुआ कि नहीं? बोल के बताओ जोर से, और जोर से बताओ। अच्छा हुआ, नहीं तो लड़ने ही नहीं देते। फिर एक काम और किया कि सरकारी नौकरी में भी, शिक्षक की नौकरी में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी। तो बेटियां पढ़ाने जा रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस में भी तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। तो पुलिस में भी 30% बेटियां पहुंच गई। पुलिस में बेटियों को होना चाहिए कि नहीं? बताओ, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये पुलिस वाली बेटियां खड़ी हैं। अगर मामा नहीं होता तो ये भी नहीं बनती, भैया लोग बनते पुलिस में। और केवल इतना ही नहीं, एक काम और किया। संपत्ति कौन के नाम होती है? पतिदेव के नाम मकान है, पतिदेव के नाम दुकान है, पतिदेव के नाम खेत है। मैंने एक नियम और बना दिया कि भैया देखो, अगर बहन के नाम मकान, दुकान, खेत खरीदोगे
तो शुल्क कम लगेगा रजिस्ट्री का, केवल 1%। और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। इसका समझ गई मेरी बहन इस बात। और इसका परिणाम क्या हुआ? कई भाई लोगों ने पैसा बचाने पत्नियों के नाम खरीदना शुरू कर दिया। तेरे नाम कर देते, पैसा जा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तरकीब अच्छी है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बोल के बताओ भैया को, अच्छी है कि नहीं? अब बहनों के नाम पर संपत्ति आने लगी। लेकिन इतना करने के बाद भी मेरे मन में चैन नहीं था। मैं सोच रहा था और कुछ कर सकूं, और कुछ कर। मैंने एक योजना बनाई थी 2017 में। वो बनाई थी बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के लिए जो बहुत गरीब थी, कि इनको 1000 रुपया महीना हर महीना दूंगा। रुपया बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार तो सत्यानाशी थी। लड़ुआ तक के पैसा बंद कर दिए थे। जो बेटा बेटी के पैदा होने के पहले 4000 और बाद में 12000 देता था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। संबल योजना बंद कर दी थी। बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए थे। कई योजनाएं बंद कर दी थी। तो ये योजना भी बंद कर दी। बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था। मैं एक दिन रात भर जगा और सोचा, ईमानदारी से आज बताना, मेरी बात सब बहनें सुन रही है तो हाथ उठाओ। सब सुन रही है। ईमानदारी से बताना, अगर 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, मायके जाना है, तो मन में आता भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ लेके रख लूं। कहेंगे ना बुआ आइए खिलाइए। कई बार पैसा नहीं होते तो मन में सोच कर रह जाती हो कि नहीं? और कई बार पतिदेव से मांगो कि जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो, मायके जा रही हूँ। तो कहते कहाँ से ला जाऊं? जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। अगर बेटा बेटी, कई बार पढ़ने वाले बेटा बेटी कहे माँ आज मुझे 100 रुपया तो दे दे, या कभी कहते कपड़ा दिला दे, या कभी कहते कोई किताब नहीं है माँ, वो किताब तो दिला दे। तो कई बहनें दिला सकती थी क्या? मन में सोच कर रह जाती थी और सोचती थी काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं अपने बेटा और बेटी की ये इच्छा पूरी कर देती। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? सब बताओ। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसे का इंतजाम नहीं होता था। मेरी बहनें, कई बार गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, वो महसूस करती थी कि हम मजबूर हैं। मैंने सोचा कि शिवराज, बहनें राखी बांधती अपने भैया को साल में एक बार, बांधती कि नहीं बांधती? राखी बांधती है। और जब राखी बांधती है तो भैया उनको कुछ ना कुछ देता है। कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ देता है। तो साल में एक बार जब रक्षाबंधन आती है, राखी आती है, सावन आता है, तो भैया अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। तो मेरे मन में विचार आया कि तू भी तो भैया है अपनी बहनों का। हूं कि नहीं भैया? बताओ। अरे हूं कि नहीं भैया? तो सब बताओ ना भैया, हूं कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला? अरे बताओ ना। सगा हूं तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? तो मन में आया कि तू भी दे। इतना कंजूस काहे को हो रहा है? बहनों को कुछ देते ही नहीं है। बाकी योजना बहुत चल रही है, लेकिन बाकी जरूरत भी तो काम की पड़ती है। तो फिर मन में यही आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता है क्या? अपन बात कर रहे हैं भाई बहन, सब बताओ जरा, एक बार देने से काम चलता है क्या? और इसलिए मैंने सोचा कि शिवराज हर महीना 1000 रुपया अगर बहनों के खाते में डल जाएगा तो बहनों की कई समस्याएं हल हो जाएगी। हर महीना 1000 रुपया डाल। अब आप बताओ मेरी बहनों, 1000 रुपया हर महीना आएगा तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जोर से बोल के बताओ। 1000 हर महीना आए तो साल में कितने आएंगे? 12000। और ये हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार हुआ।
और अगर घर में 2 बहुएं हैं तो कितना आएगा? अरे 2 बहू हुई तो कितना आएगा? 2 बहू हुई तो 12 दूनी 24,000। और ज्यादा चिंता मत करना, अगर 3 आई तो 3 का मिलेगा, 4 हो गई तो बड़ी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा, छोटी को भी मिलेगा। अरे बहनों में भेदभाव थोड़ी करेंगे। और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर देंगे, तो सासू जी के पास भी आ जाएगा 12,000। और किसान अगर हुए तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 और मुख्यमंत्री के आते हैं 4,000। ये 10,000 और मिला लो तो बताओ परिवार की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलने वाली योजना है। बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहन बताओ मेरी अच्छी योजना है कि नहीं? अरे भैया परिवार में शांति आ जाएगी। सास कहेगी बहू को 1,000 रुपया महीना मिल रहा है, रोटी में जरा घी चुपड़ दो भाई, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बताओ कहेंगी कि नहीं? और सास को पेंशन मिली तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दूं। तो सास और बहू का भी प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुनना, अभी जरूरत पड़ती थी तो पतिदेव से कहती थी लाओ पैसा तो दे दो। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेगी कि वक्त मुसीबत में काम आए, बचा के रखेंगी कि नहीं? और कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, घर मुंह लटका के आए, परेशान बैठे और तुमने पूछा गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास हो? और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, बड़ी जरूरत थी। तो फट कहोगे चिंता मत करो, ये ले जाओ मेरे पास रखे। तो अभी तक मांगने वाली थी, अब देने वाली बहनें बन जाएंगी कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ बन जाएंगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और मेरी बहनों मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि ये योजना बना के मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया। सचमुच मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि अपनी बहनों के लिए काम मैं कर पा रहा हूं। अभी इस योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं, आवेदन। और सुनो, इस आवेदन में कोई कठिनाई नहीं है। इसमें 2.5 लाख रुपया सालाना जिन परिवारों की आमदनी है वो कोई भी जाति समाज के हो, सब परिवार आएंगे। 2.5 लाख रुपया सालाना से ज्यादा आमदनी कौन की? जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं। 2.5 लाख से सालाना से कम है तुम्हारी? नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा है। हाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा बेटी, इसलिए कि 2.5 लाख रुपया तक जिनकी आमदनी है उनको मिलेगा। जो बहुत अमीर है उसको नहीं मिलेगा। जिनके पास जमीन 5 एकड़ तक है उनको सबको मिलेगा। 5 एकड़ जमीन तक सबको मिलेगा। और कोई के पास 5 एकड़ से ज्यादा है तो वो तो बड़े आदमी हुए, तो वहां तो देने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं? इसलिए 5 एकड़ तक जमीन वालों को मिलेगा। जो इनकम टैक्स नहीं देते, सास की सेवा में नहीं है, उनको मिलेगा। जिनके पास मोटर कार गाड़ी है उनको नहीं मिलेगा, 4 पहिया वाहन, बाकी सबको मिलेगा। तो बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया? हाथ उठाओ जरा। जिन्हें आवेदन भरे हाथ उठाओ। अब जिन्हें नहीं भरे वो उठाओ, जिन्हें नहीं भरे वो उठाओ। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाए भाई, कलेक्टर हमारे जरा बताएं कलेक्टर कहाँ हैं? अब तक कितने आवेदन भरे गए बताओ। सर अपने यहाँ जो टारगेट था सर, लक्ष्य था सर 1,94,000 का लक्ष्य था सर, और अपने यहाँ सर 1,80,000 क्रॉस हो गया सर आंकड़ा, लगभग 93% हो गया सर यहाँ। कोई परेशानी तो नहीं आ रही इस फॉर्म भरने में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं आई सर, बल्कि अभी 15-20 दिन बाकी है सर, तो तब तक सर वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा नेतृत्व बैठा है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व बैठा है। ये सेवा का काम है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सब जुट के
ये आवेदन में कोई दिक्कत बहनों को नहीं हो, क्योंकि आवेदन फ्री में भरना है। आवेदन भरवाने के कोई से पैसे तो नहीं लिए, पैसा तो नहीं लिए। अगर कोई पैसा मांग ले तो बता देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ने वाला नहीं है मामा, क्योंकि सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर कहीं EKYC के लिए करवाना हो तो 15 रुपया दे रहा हूं हर बहन के, कि पैसा तो नहीं लिए, बहन से पैसा मत। अगर कोई पैसा मांगे, दूसरे गांव जाना पड़े, अगर कहीं सिग्नल नहीं आ रहा तो दूसरे गांव जाके भरना पड़ता है। तो आने जाने की व्यवस्था भी फ्री में कर रहा हूं, ताकि बहनों को कोई दिक्कत ना हो, बिना परेशानी के सबके आवेदन भर जाए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाए, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तो तुम्हारे भाई की ये जिंदगी सफल हो जाए। इसलिए ये योजना मैंने बनाई है। और इसलिए लाडली बहनाओ, अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी, और 10 जून को पहली 1000 रुपए की राशि आपके खाते में आ जाएगी। पैसा खाते में ही आना है। खाते कौन कौन के खोले, जरा हाथ उठाओ। खाते बैंक के खाते कौन कौन के, हाथ उठाओ। हाँ, सबके हैं। वो EKYC इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पैसा तुम्हारे ही खाते में आना चाहिए। अगर उनके खाते में आ गए तो गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा। इसलिए पैसा आना चाहिए बहनों के खाते में। सही बात है कि नहीं? इसलिए ये सावधानी रखना। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है। और भैया कैसा है? भैया भी अच्छा है। तो ये योजना अपनी जिंदगी को सुखी बनाएगी। एक काम और किया है मैंने, कि दारू पीने के, दारू की जितनी दुकानें थी उनके साथ जो अहाते थे पीने के, वो सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। कहीं दारू का अहाता नहीं खुलेगा। SP आए जरा माइक पे। SP, ये दारू के अहाते बंद हुए कि नहीं सब? अरे माइक पे बोलो जी। ये सर, सारे अहाते बंद हो चुके हैं सर। सारे अहाते बंद हो जाने चाहिए जी सर, क्योंकि ये बहनों के सम्मान का सवाल है। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बेहतर बने। लेकिन आज जब इस क्षेत्र में आया हूं तो मुझे यहाँ हमारे सांसद जी ने, लोकसभा के सांसद जी ने भी, राज्यसभा के सांसद जी ने भी एक बात और बताइए, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। नर्मदा जी का पानी बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए इस ब्लॉक में भी, पानसेमल में भी नर्मदा जी का पानी लाने के लिए तत्काल सर्वे करवाया जाएगा। हम कई जगह नर्मदा जी का पानी किसान के खेतों में ले गए हैं। यहाँ भी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम सर्वे करवा के नर्मदा मैया का पानी भी देने का काम करें। मैं आभारी हूँ बड़वानी जिले की जनता का। सारी जनपद भारतीय जनता पार्टी जीती, सारी नगर पंचायत एक को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जीती। हर नगर पंचायत को विकास के लिए 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, ताकि अपने अपने शहरों में ठीक से वो काम करवा सके। नागलवाड़ी का अपना प्रसिद्ध मंदिर, वहां सड़क जानी थी, 8 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गए, और आज सड़क का भूमि पूजन भी कर दिया गया है, ताकि वहां ठीक से रोड बन जाए और हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। एक तरफ विकास की गंगा बहाने का काम, वो काम अपना चल रहा है। विकास के काम भी कांग्रेस नहीं कर सकती, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और दूसरे, जनता की जिंदगी बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, उसकी व्यवस्था हो रही है। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में तेज है तो चिंता मत करना। अगर उनका एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो उसकी फीस भी माँ पिता नहीं भरवाएंगे, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी बहनों, आप सबसे मेरा ये कहना है कि हर गांव में मैं सोचता हूं एक लाडली बहना सेना बने। हम कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। मेरी आजीविका मिशन की बहनें गजब का काम कर रही है। आजीविका मिशन वाली बहनें हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह आजीविका मिशन, मेरी बहनें अद्भुत काम कर रही है।
अलग अलग तरह की चीजें बना रही है, उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। हमारी सारी बहनें आजीविका मिशन से जुड़ना चाहिए ताकि हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें और परिवार को ठीक ढंग से चला सकें। आजीविका मिशन को भी केवल 2% ब्याज पे कर्जा दे रहे हैं, बाकी ब्याज हम भरवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। तो बहनें आगे बढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, और परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो मेरी बहनों, परिवार को आगे बढ़ाने में, आपको आगे बढ़ाने में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन और रात लगी हुई है। तुम्हारा भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अपने अपने गांव में 10-12 लोगों की, कलेक्टर भी और कमिश्नर भी ध्यान देंगे, एक समिति बनेगी जो बहनों के और गांव के कल्याण के लिए काम करेगी। और मेरी बहनों, मेरे साथ आज संकल्प लो, गरीबी में नहीं जिएंगे, दुख और परेशानी में नहीं जिएंगे, अपनी किस्मत बदलेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इतनी योजनाएं हैं कि ढंग से लागू कर ली तो अपने बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, वो आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य बेहतर बनेगा। तो आपकी जिंदगी बदलने में और आपके परिवार की जिंदगी बदलने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बहनों। बोलो, सब बहनों का साथ मिलेगा? सब बहनें बताएं, सबका साथ मिलेगा? एक नई सामाजिक क्रांति लेके आएंगे, एक नया जमाना लेके आएंगे, मिलकर काम करेंगे, भैया के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, भविष्य को बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हम सबको साथ काम करने की जरूरत है। बोलो, अपने भैया के साथ काम करोगी सब बहनें? तो आओ आज मेरे साथ संकल्प लो कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। और ये संकल्प लेने के लिए अपनी अपनी जगह खड़े होके, अपनी अपनी जगह खड़े होके, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए और दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भैया का साथ देंगे, बीजेपी की सरकार के साथ चलेंगे, ये संकल्प लेंगे। तैयार हैं सब? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। इसलिए मैं आया हूं और ये सरकार आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी अनुचित सौगातों के लिए। और अब हित लाभ वितरण का कार्यक्रम निवेदन करेंगे। और ये झीलक देव मंदिर का तो हो गया, मेरे पास और कुछ मांगे हैं जिसमें काजल माता सिंचाई परियोजना, इसकी भी मांग की गई है। इसको भी हम डीपीआर बन गया स्वीकृत करने का काम करेंगे। सैंडवा लिफ्ट इरिगेशन की मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं, उस पर भी काम शुरू हो गया है। 5 सेमल लिफ्ट इरिगेशन की मैंने अभी बात की, उस पर काम अभी जारी रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों से और कई मांगे साथियों ने की है, तो नगर पंचायतों की इकट्ठी मैंने घोषणा कर दी, और बाकी भी देख के मैं जो जो पूरी होना संभव है वो करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हित लाभ वितरण करवाएं। जी, सभी बहनों से निवेदन है, कृपया